हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर लव लाइफ स्टोरी। आपकी लव लाइफ की स्टोरी क्या रही है? ठीक है, हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ स्टोरी क्या रही है। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप सब डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती है। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप सब डोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। आपकी लव लाइफ स्टोरी, प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की लव लाइफ स्टोरी क्या रही है? आपकी लव लाइफ स्टोरी क्या रही है? प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की लव लाइफ स्टोरी क्या रही है? आपकी लव लाइफ स्टोरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न के साथ कनेक्टेड हो सकती है। पास्ट में आपके पास चॉइसेस थी। आपको एक स्टेबल पर्सन चाहिए था जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको सिक्योरिटी दे। ठीक है, और आपके पास चॉइसेस रही हैं, लेकिन आप जो फील करना चाहते थे किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन भी फील करना चाहते थे स्टेबिलिटी के साथ, आपके पास पास्ट में चॉइसेस थी। ठीक है, आपने किस पर्सन को चॉइस करा, किसी को डिसीव दिया अपने पास्ट में। ठीक है, या आपके पर्सन ने हो सकता है, या या आपने हो सकता है, या तो आप पास्ट में किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी आपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि आपको एक स्टेबल, एक बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल वाइज बहुत सा स्टेबल पर्सन चाहिए था। ठीक है, आपके पास में चॉइसेस रही हैं, लेकिन आप किसी के साथ जो कनेक्शन में थे, किसी इमोशनल पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, आप उसके साथ इमोशनली फील कर पाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने अपने एक एक अपने कैरियर को, या आपने आपके पार्टनर ने अपने कैरियर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके ऊपर किसी और को चूज करा, आपके होते हुए भी उन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन अप रखा हुआ था, ये आपको नहीं पता था। आप उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली बाउंड फील कर पाते थे, आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो पाते थे, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते थे। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन में नहीं थे तो बहुत ज़्यादा वैसा फील नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ उनको ऐसा था, यहाँ पर उनको फील होता था। लेकिन यहाँ पर किसी ने किसी को डिसीव दिया है, किसी ने किसी को सोचा है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिगनिंग मुझे मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक एक कंप्लीशन आएगा मेरी लाइफ में। जो पर्सन यहाँ पे एक सिचुएशन, कोई पर्सन पास्ट में एंड करके गया है, उसके ऑप्शन ओपन अप थे, वो स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर अपनी लाइफ में उसने जो चूज किया है, अपनी स्टेबिलिटी को चूज किया, इमोशनल रिलेशनशिप को खत्म करके गया अपनी स्टेबिलिटी की वजह से। एक आपको डिसीव दे के गया, आपको एक एक डिप्रेशन दे के गया। यहाँ पे आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना खत्म कर दिया था। ठीक है, जब उनको यहाँ से उन्होंने ऑप्शन अपने ओपन अप रखे हुए थे, आपको नहीं पता था यहाँ पर आपके पर्सन किसी और के साथ भी कनेक्ट होते हैं, या अपना टाइम किसी और लोगों को भी देते हैं। जब वो आपसे के साथ कनेक्शन में थे, तब उन्होंने आपको शो नहीं करा कि उनकी लाइफ में आपके अलावा भी लोग हैं, आपके अलावा भी लोगों के साथ वो कनेक्शन में आते हैं। क्लैरिफाई। सेवन ऑफ कप्स देखें, वापस आ गया। आपके पर्सन ने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे और आपको इस बात का इल्म नहीं था। ठीक है, दी टावर, बिल्कुल अपनी स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर टावर मूवमेंट आई। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी विश फुलफिलमेंट ज़्यादा अजीज थी। जिसकी तरफ भी गए तो उनको लगा था वहाँ पर एक कंप्लीशन है, एक कंप्लीट लाइफ उनको क्रिएट हुई भी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते थे, आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट करा है, आपको ब्रेड क्रम्स दिए हैं, और अपनी लाइफ को सेटलमेंट पे लाने उनकी ख्वाहिश थी, उनकी सोच रहती थी वो अपनी लाइफ में एक लग्जरी, एक स्टार की तरह चमकें। उनकी लाइफ में हर चीज़ हो, उनकी लाइफ में हर तरीके का कंप्लीशन हो, उनकी लाइफ में एक सुकून और पीस हो। ठीक है, और आपके पर्सन को लगता था वो आपके साथ रह के उनको नहीं मिल सकता। वो आप उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रखा है, और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है इस पर्सन का। एक टेक्स्ट के लिए भी आप वेट करते थे, एक मैसेज करने के बाद आप 8-8 घंटे, 4-4 घंटे वेट करते थे, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होगा, ये पर्सन आपको मैसेज करेगा। ठीक है, आप इस पर्सन का वेट करते रहे हैं काफ़ी काफ़ी टाइम तक। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है आपकी तरफ, आपको सिर्फ एक फ्रेंडशिप लेवल पे रखा, और आप इसके साथ एक इमोशनल बाउंड शेयर करना चाहते थे, आप इमोशनली कनेक्ट थे इससे, एक एक लव रिलेशनशिप इससे बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इसने आपको डिसीव दी। इसने, अगर आपने पूछा भी, जब ये और लोगों के साथ भी कनेक्ट था, ये इसके लाइफ में और भी अट्रैक्शन थी, इसने कभी आपको
एक्सप्रेस नहीं करा, आपको बताया नहीं है, आप हट जाते हैं सिचुएशन से। अगर आपको पता होता है ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्शन में है, आपने पूछा भी तो इसने बार बार आपसे झूठ कहा, क्योंकि इसको आपसे जो इमोशनल हीलिंग मिलती थी, आपकी एनर्जी फील्ड में जो घुसता था, जो इसको लव केयर, एक मदरली केयर जो आप इसको देते थे, अनकंडीशनली लव, अनकंडीशनली आप इसकी एक सपोर्ट बने हुए थे, उससे वो चली जाती। जब इस पर्सन ने आपको उस चीज़ के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको लव कनेक्शन में आपके साथ आना नहीं था, आपको इमोशनल फूल समझता था, ये बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आप हमेशा रहते हैं, तो इमोशनली फूल समझा इसने, आपके साथ डिटैच इसलिए होना चाहता था। आपने जब भी पूछा इसने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी इसकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टावर मोमेंट जो आया है, इसको अपनी स्टेबिलिटी अजीज थी, इसको अपना पेंटिकल्स, इसको अपनी लाइफ अजीज थी, इसको आपसे भी बेहतर ऑप्शन इसकी लाइफ में थे, जो इसको ऐसा लगता था जिसको कंप्लीशन देगा, जो जो इसको फुलफिलमेंट, इसको इमोशनल फुलफिलमेंट भी दे सकता है, इसको कंप्लीशन प्रैक्टिकल वाइज भी दे सकता है, इसको कंप्लीट फैमिली भी दे सकता है, ठीक है। इसके इसके ध्यान में इसको लगता था कि आपसे तो सिर्फ इमोशनलनेस, इसको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है। उसके जब आपने बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट की, तो इसने वो इमोशनल लेवल पे भी आपसे डिटैच होना स्टार्ट कर दिया, कि इमोशनली भी आपको फील नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी ये अपनी एक फाइनेंशियल लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा था, अपने जॉयफुल एनर्जी में था, अपनी लाइफ को जो इसकी लाइफ ने इसको मौके दिए थे उसको एंजॉय करने में इसका दिमाग लग चुका था। ये इमोशनली भी आपसे डिटैचमेंट पे आता गया। क्लैरिफाई, फाइव ऑफ फैंस। और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, समझ रहे थे कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहा था, ये मना करता था, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, आप स्टॉकिंग करते थे, कहीं ना कहीं से आप स्टॉक कर रहे थे, क्योंकि आप इसके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे, आप स्टॉकिंग कर रहे थे, हार्ट ब्रोकन। यहाँ पे इसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया हुआ था और आपको इस बात की खबर नहीं थी, किसी और की तरफ ये अपना टाइम एफर्ट, जो आपको इसने कभी इनफ टाइम नहीं दिया, इनफ एफर्ट नहीं डाली इस रिलेशनशिप में, वो किसी और के साथ था, वो किसी और के साथ कनेक्शन बना रहा था, ठीक है। बिल्कुल आप इसके साथ एक स्टेबिलिटी और एक कंप्लीशन चाह रहे थे, कि स्टेबल रिलेशनशिप की आपकी डिमांड थी, लेकिन ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा था। ये आपके बारे में सोचता तो था, लेकिन ये अपनी लाइफ में एक जल्द से जल्द अचीवमेंट चाहता था, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता था, जिसको लगता था आपके साथ रह के नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपको इसने वेट और वेट और वेट वेट ही कराया है, और आपकी एनर्जी में आप इसको स्टक कर रहे थे, आप समझने की कोशिश कर रहे थे ये आपके साथ क्या कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको लग तो रहा था बहुत कुछ आपसे हाइड किया जा रहा है, लेकिन आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा था, आपसे हाइड किया क्या जा रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपसे हाइड करा क्या जा रहा है, आपको ये इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आपको ये इतना ज़रूर आपकी इंट्यूशन कह रही थी कि कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइड है, जो आपसे छुपा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता था आपसे छुपा हुआ क्या है, आपसे हाइड क्या है। नाइट ऑफ किंग ऑफ फैंस, किंग ऑफ फैंस। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे इस पर्सन की तरफ, और उस पर्सन की नज़र किसी और की तरफ थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखते ही देखते इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो गया, और रिलेशनशिप आपके हाथ से चला गया, ख़त्म हो गया ये आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि आपके पर्सन जगल कर रहे थे। आपको मैं क्लैरिटी आपको बार बार दे रही हूँ, आपको पता भी नहीं था आपके पर्सन की लाइफ में टू ऑप्शंस थे। आप अपना वर्ल्ड देने के लिए तैयार थे, आप डिसीजन मेकिंग करने के लिए तैयार थे इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं था। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा अपनी अना परस और ईगोइस्टिक पर्सन। आपकी इंट्यूशन कहती थी कि आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ होगी, ये आपका काउंटर पार्ट है, लेकिन आपको वो सब कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा था, आपको इम्प्लीमेंट कुछ भी होते हुए नज़र नहीं आ रहा था। आपको लगता था ये पर्सन, आप इसका वेट करे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीशन मिलेगा, यहाँ पे आप इसका, इस पर्सन का आपने बहुत कुछ वेट करा है, लेकिन ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, जो नेगेटिविटी, फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा हाइड चीज़ें की गई हुई थी, ठीक है। ये किसी नेगेटिव पर्सन के साथ कनेक्शन में रहा है, इसने बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस थी इन लोगों की, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एक्टिविटीज़ थी इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश थे उस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर। आपके पर्सन को लगता था उन, वो ना प्रैक्टिकली ना कोई ना ऑफर मांगता है, कोई ना कोई स्टेबिलिटी मांगता है, कुछ भी ऐसा नहीं मांगता, फिर भी वो आपके पर्सन उसके साथ एक रिलेशनशिप बना पा रहे थे। उनको लगता था आपके पर्सन आपके साथ सिचुएशन ख़त्म कर चुके थे, उनकी नज़र में ये साइकिल क्लोज ऑफ हो चुकी थी। वो आपको जब छोड़ के गए किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर, तो ये रिलेशनशिप आपकी तरफ ख़त्म करके गए थे, ठीक है। ये आप ही थे जो मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पर्सन को, बॉटम ऑफ द डेक आप हैं।
आप ही थे, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे बार बार अपनी लाइफ में आने के लिए। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। आपके पर्सन आपकी तरफ से हर रास्ता खत्म करके गए थे, हर हर नाता तोड़ कर गए थे, लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था। बार बार जाके कनेक्शन को रीबिल्ड करने की ख्वाहिश करते थे, और आपके पर्सन कहते थे आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरी लाइफ में से चली जाओ। ठीक है, आपके पर्सन के जवाब कुछ ऐसे होते थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांगली इन्वॉल्व थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी नेगेटिव पर्सन को आपके पर्सन ऑफर प्रोवाइड कर चुके थे कि स्टेबिलिटी की, कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करूंगा, एक कंप्लीशन की तरफ आऊंगा। बिल्कुल बिगनिंग कर चुके थे। मैंने कहा यहाँ पर आपके पर्सन ने किसी किसी पर्सन को ऑफर दे दी थी, क्योंकि वहां पर आपकी तरफ एंडिंग कर कर, आपको बिट्रे देकर, आपकी तरफ हर चीज खत्म कर कर, आपकी ये तलवारें आपके अंदर बिल्कुल डालकर, ये अपनी एक एंडिंग कर कर, आपको खून और लहू लहान कर कर किसी और तरफ मूवमेंट कर चुके थे। उन्होंने डिसीजन मेकिंग किसी और की तरफ करी थी। ठीक है, विक्ट्री फील कर रहे थे वहां पर, विक्ट्री आपकी, और आपको यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराया। आपके पर्सन, आप वेट कर रहे थे आपके आपके साथ एक बिगनिंग आए, कि सिचुएशन में खत्म हो चीजें, आपके पर्सन एफर्ट करें, लेकिन वो स्टक सिचुएशन में रिलेशनशिप को छोड़कर आपको किसी रिग्रेट में छोड़कर जा चुके थे। आपके ऑफर को रिजेक्ट कर कर गए आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन आपको एक बोझ की तरह ले रहे थे। आपके पर्सन आपको नेगेटिव फील करते थे बहुत ज़्यादा। आप इस सिचुएशन को सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, आप होल्ड बैक कर रहे थे चीज़ों को। आप समझते हुए भी आप सोचते थे कि नहीं, मैं मुंह से बोलूंगा तो ये पर्सन तो और ही एक्सेप्ट कर लेगा। ये पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी, बिगनिंग, स्टार्टिंग, इसके पर्सन को ऐसा लग रहा था यहाँ पे हर चीज़ क्लियर है, और आपको कंफ्यूजन में छोड़ा हुआ था। आपको अगर क्लियर कर जाते कि मेरी लाइफ में कोई और है, आप इस तरीके के पर्सन थे, इस रिलेशनशिप से निकल जाते। ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि इसकी खुशी कहीं और है। लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दी। आप सोचते रहे कि ऐसा क्या मुझसे गलत हुआ। आपको सेल्फ एक एक जो आपको जो सेल्फ था वो उसको नेगेटिव कर गए। आप एक डीप थिंकिंग में चले गए कि मुझ में ऐसा क्या गलत है जो मेरे साथ यहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ। ठीक है, बिगनिंग, आपके पर्सन अट्रैक्शन के थ्रू गए थे। आप वो सब कुछ नहीं दे पाते जो थर्ड पर्सन ने दिया, बिना मैरिज के, बिना शादी के, हर चीज में उसने इन्वॉल्व होने दिया। आपके पर्सन ने आपको डिफेंस आपको आपको ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि आपके पर्सन को आपसे वो नहीं मिल रहा था। आपके साथ आर्ग्यूमेंट इसलिए किया, आपको आपके पार्टनर को वो नहीं मिल रहा था जो वो आपसे चाह रहे थे। आपकी तरफ कोल्ड बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, आपकी स्लीपलेस नाइट थी। आपको नहीं समझ में आ रहा था आपके अंदर, आपको आपको एक सेल्फ विक्टिमाइज कर दिया कि तुम्हारे अंदर बहुत खामियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, और आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते थे, एक अनकंडीशनल लव करते थे इसके साथ। ठीक है, आप इसके साथ, इसको ऑफर आपने बहुत बार प्रोवाइड किया, लेकिन इस पर्सन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे दैट इस रिलेशनशिप की एंडिंग आ गई। हेरोफेंट के साथ आप बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आपको, आप ये बताए ना बताए कितना होल्ड कर रहा था इस सिचुएशन को, नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन आपको सिचुएशन कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली, इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चल रही थी कि आपके बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है। आपको समझ में आ रहा था कोई ना कोई यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है जो आपके सामने नहीं है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके सामने अब तक नहीं आया। यहाँ पे जो डेथ हुआ है, यहाँ पे जो एंड हुई है, आपको जो समझ में आया है, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक विजडम, एक आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर इंट्यूशन आपकी बहुत हायर लेवल है। आपने जो इस पर्सन को रिकॉग्नाइज करा था, ये आपका सोलमेट है, ये भी इंट्यूशन ने बताया था। यहाँ पर आपकी कंप्लीशन आना है, लेकिन ये आपकी जर्नी थी। इस पर्सन को यहाँ से निकलना था, और आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क कर कर अपने आप को काबिल बनाना था। इसने आपको सेल्फ विक्टिमाइज कर कर ये पर्सन आपको आपकी लाइफ से गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वक्त इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन ये इसकी नज़र चोरी चोरी आपको देख रही है, पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखे जा रहा है कि आपके अंदर अब बहुत कुछ चेंज आता जा रहा है। ठीक है, आप बैलेंसिंग सिचुएशन पे आते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, और थर्ड पार्टीज के लिए अब एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह है, क्योंकि अब वहाँ पे इमोशनली कुछ है नहीं, जितना भी कुछ था एक फिजिकली वो तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द फ्रंट ऑफ द डेक, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। आपने बहुत ज्यादा इमोशनली इसको
फुलफिल करा है इस पर्सन को, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। लेकिन ये जर्नी है, ये रिकॉग्नाइज करेगा आपको अपना सोलमेट, या एक्सेप्ट करेगा कि आपके साथ बिगनिंग, आपके साथ एक कंपटीशन आना चाहिए। आपको कहा जा रहा है, आपके लिए एडवाइस की तरह ये कार्ड आया, अपने सेल्फ ग्रोथ करें, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करें। अगर ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट और एक मिसअंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो गई है। अगर ये साइकिल पुरानी है, आपके साथ ये सब कुछ 3 साल पहले 4 साल पहले हो चुका है, तो ये पर्सन आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया, आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं। और अगर नहीं करा है तो ये ग्रो आप इस पोजीशन में आए ताकि आपको ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ सके। और अगर इस अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ये खुश है, तो आने वाले वक्त में अगर जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने आप को अपनी अपनी एक सलाहियतों को दिखाएंगे, अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ करेंगे, अपनी एनर्जी को उजागर करेंगे, अपनी सेल्फ पे काम करेंगे, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, जिसने वर्थ को मोरल को डाउन करा था, तो इसको ये थर्ड पार्टी एक बर्डनसम सिचुएशन लगेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना आप में पोटेंशियल है। ये पर्सन आपके लिए लव ऑफर लेकर आएगा इन फ्यूचर। अगर ये जर्नी है, आपको इस जर्नी से कुछ सीखना है, कोई लेसन है आपका इस लव स्टोरी में छुपा, उस लेसन को समझें, डिटैच हो इस पर्सन से, अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, ठीक है, और चेस करना बंद करें। ये इस पर्सन से खुद हटेगा। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक यूनियन है, रीयूनियन है, आप लोग का यूनियन जरूर होगा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।